नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, कबीरदास के पद। आज हम इस कविता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सभी जो एमसीक्यूज लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्लास 11th से हिंदी आरओ के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले सभी वीडियो विस्तार से समझ लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज की वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक खाक घड़े सब भांडे, यहाँ भांडे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बर्तनों, जीवों, भाटों, भांडों। तो यहाँ एक एक खाक घड़े सब भांडे का अर्थ है कि एक ही मिट्टी से सभी को बनाया गया है। तो जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वैसे ही ईश्वर भी एक ही मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवों के लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? मंदिर, मस्जिद, माया, मुक्ति। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा माया। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो हम तो एक एक करी जाना, तो कवि ने स्वयं को यहाँ दीवाना कहा है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे में बाड़ी क्या है? तो जिस तरह से बढ़ई काठ की लकड़ी को काटता है, तो यहाँ बाड़ी क्या है? ये बढ़ई के लिए आया है। जो कारपेंटर होता है ना, जो काठ की लकड़ी से अलग अलग फर्नीचर बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो यहाँ इसका सही उत्तर आएगा बढ़ई आएगा, लेकिन यहाँ पर कुमार दिया हुआ है जो गलत है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो यहाँ पर आडंबरों पर, जो दिखावे की चीज़ें होती हैं और अंधविश्वास की बातें होती हैं, तो वहाँ पर कवि ने प्रहार किया है। संतो देखत जग वीराना में, वीराना क्या है? मतलब बोराना में, बोराना मतलब बावला। केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, कहाँ कहा नहीं माने, सहजे सहज। तो कहाँ और कहा, इनमें दो बार कह का प्रयोग हुआ है। फिर सहजे समान सहज, तो इसमें स का दो बार, समाना मतलब तीन बार प्रयोग हुआ है। स शब्दों में लगातार तीन बार से आया है। और यहाँ पर केतिक कहा कहाँ, तो इसमें भी तीन बार कह आया है। तो इस बार 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 वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आसन मारी ढींब धरी बैठे में ढींब धरना क्या है? तो ढींब धरना है आडंबर करना। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी मतलब लड़ लड़ कर मर रहे हैं। मरम न काहू जाना में कवि ने किसके मर्म को न जानने की बात कही है? तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं जानता, उसका धर्म नहीं जानता है। तो यहाँ मर्म का अर्थ है धर्म। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाले शिष्य की बाद में क्या दशा होती है? उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह समाधि लगाता है, वह स्वयं गुरु बन जाता है, वह पछताता रहता है। तो वह पछताता रहता है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का जो स्वर है वह विद्रोह जैसा है। मुरीद क्या होता है? मुर्दा, मुर्गा, शिष्य, मानस। तो मुरीद होता है शिष्य। तदबीर किसे कहते हैं? बच्चों हम पढ़ रहे थे, तदबीर किसे कहते हैं? तो किस्मत, ढंग, तारीफ, उपाय, उपाय को तदबीर कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ है। और हमारी गीता है, महाभारत है, रामायण है, और
मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से माना जाता है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से माना जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? ये फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, क्योंकि तीनों शब्दों में देखो प से शुरुआत हो रही है, तो बार बार अगर वर्णों की आवर्ती हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पीपर पाथर पूजन, लगातार प। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर की मृत्यु ये 1518 में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। कबीर की रचना का नाम बीजक है। दोजक क्या है? दोजक नरक है। नरक को यहाँ पर दोजक कहा गया है। संसार में सत्यवादी का लोग क्या करते हैं? सत्यवादी लोगों को लोग मारते हैं। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? जो झूठे होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। वीडियो कैसा लगा और ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।